रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दौर की बात करें तो दोस्तों आज के दौर को कलयुग यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि आज के दौर के अंदर जो लोग हैं उसमें किसी का भी एतबार नहीं है। चाहे भाई भाई के लिए हो या फिर माता पिता हो या फिर बहुत सारे ऐसे अनगिनत रिश्ते जिन्हें हम अपना मानते हैं। भाई का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, जिन्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कहा जाता है कि भाई के बाद में अगर कोई रिश्ता होता है तो दोस्ती का होता है, या फिर दोस्ती से पहले कोई रिश्ता होता है तो वो भाई का होता है। लेकिन दोस्तों सच ये है कि इंसान आज के दौर में बस इस्तेमाल करता है, और आप जब तक उनके काम के हैं, जब तक वो आपको यूज़ करेगा और उसके बाद में आपसे जब मतलब निकल जाएगा तो फिर आपके साथ में कुछ गलत करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यानी एक तरीके से जो कहावत है कि चाइना का माल यूज़ एंड थ्रो, इसी तरीके से आजकल रिश्ते हो गए हैं। इंसान रिश्तों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद में वो बस जो चाहे उसका मन जो करे वो उस इंसान के साथ में कर देता है। वो भूल जाता है कि इस व्यक्ति के मेरे ऊपर कितने एहसानात हैं, इसने मेरे साथ में क्या भलाई की है, क्या अच्छाई की है। और दोस्तों सच कहूँ मैं आप लोगों से, कड़वा है लेकिन सत्य है, आज के दौर में भाई और भाई का जो रिश्ता है ये भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। भाई भी भाई को बस इस्तेमाल करना जानता है। इसी तरीके से दोस्त और दोस्ती वाला जो रिश्ता है ये आप आज की इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से इस दोस्ती वाले रिश्ते को कलंकित किया गया। और दोस्तों ये जो कहानी है ये वास्तव में हैरान और परेशान करने वाली तो है ही, लेकिन साथ के साथ ये कहानी आप लोग को एक बड़ी सीख भी देगी। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो शायद इस कहानी के अंदर पीड़ित ने जिस तरीके की गलती की थी आइंदा से वो गलती आप नहीं करेंगे। तो पूरी ही कहानी बड़ी ही सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करें दोस्तों अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरू होती है मुंबई से। मुंबई में एक इलाका लगता है मलाड़ पश्चिम, और इसी मलाड़ पश्चिम में एक थाना लगता है मालबड़ी, और इसी मालबड़ी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है राठौड़ी इलाका, और इसी राठौड़ी इलाके के अंतर्गत एक व्यक्ति रहा करते हैं। इनका नाम राजेश चौहान है, उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास है। बात कर रहा हूँ मैं इसी शनिवार की कि राजेश चौहान अपने घर से किसी काम के सिलसिले में पत्नी से ये कह के जाते हैं कि बस मैं अभी गया और अभी यूँ आ गया। पत्नी कहती है ठीक है, मैं खाना वाना बना रही हूँ, उसके बाद में तुम जल्दी से आ जाना, सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। अच्छा, जो राजेश चौहान थे उनकी जो उम्र 30 साल थी, उनकी पत्नी लगभग 28 साल के आसपास थी। इनके 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। और इनका एक दोस्त भी था इमरान मंसूरी, जो सारे लोग एक ही गांव के थे, तो एक ही गांव के थे तो एक ही घर में बहुत प्यार से रहा करते थे। अब राजेश चौहान घर से ये कहकर जाता है कि मैं बस अभी गया और अभी आया। इधर जो पत्नी थी वो खाना वगैरह बनाने लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय गुजर जाता है। अब जो राजेश चौहान था ये लौट कर आता नहीं है, इसलिए पत्नी पूजा जो होती है वो अपने पति का फ़ोन लगाती है कि कहाँ रह गए। लेकिन फ़ोन जो था वो किसी भी तरीके से टच में नहीं आता, यानी लग नहीं पाता है। अब पत्नी ये सोचती है कि हो सकता है कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो या फिर कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हों जहां पर नेटवर्क नहीं आते हों, इसलिए वो इंतज़ार करती है। सुबह 9 बजे के आसपास का राजेश चौहान निकल चुका था, लेकिन अब रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और इस राजेश चौहान का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। लिहाजा जो पत्नी होती है अपने पति के दोस्त इमरान मंसूरी को कॉल करती है और कहती है कि राजेश चौहान मेरे पति घर से ये कहकर गए थे कि बहुत जल्द ही लौट आएंगे, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, क्या मामला है। तो इमरान मंसूरी जब ये बात सुनता है तो उसको भी बड़ा शौक लगता है। इमरान मंसूरी राजेश चौहान दोनों एक ही गांव के थे, बचपन के जिगरी यार थे, साथ में ही रहा करते थे। अब ऐसी बात जब इमरान को पता चलती है तो वो भी परेशान होता है। दौड़ा दौड़ा भागा भागा घर आता है। घर आने के बाद में भाभी पूजा से कहता है कि क्या कुछ कह कर गए थे, तो पूजा सारी बात बताती है। उसके बाद में इमरान मंसूरी अपनी भाभी पूजा को बाइक पर बिठाता है, बच्चों से कहता है कि तुम घबराना मत। एक बेटी थी जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल के आसपास थी और एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल के आसपास थी। अब इन दोनों से कहा जाता है कि तुम दोनों घबराना मत। बच्चे हालांकि थोड़े समझदार थे इसलिए वो कहते हैं ठीक है। और उसके बाद में इमरान मंसूरी अपनी भाभी पूजा को लेकर हर उस जगह जाता है जहाँ पर ये राजेश चौहान जा सकता था, जहाँ पर काम करता था वहाँ जाते हैं। कुछ जानने पहचानने वाले लोग थे तो उनसे भी मुलाकात की जाती है कि यहाँ पे राजेश चौहान आए हैं क्या नहीं आए हैं। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन इमरान मंसूरी और पूजा ये दोनों ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, कहीं पर भी राजेश चौहान का कोई पता नहीं होता है। अब ऐसे में जब ये बातें इन दोनों को लगता है कि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ हादसा हो गया हो राजेश चौहान के साथ में, इसलिए इमरान मंसूरी और राजेश चौहान की पत्नी पूजा ये दोनों मालबड़ी पुलिस थाने पहुंचते हैं इसी शनिवार को। और
पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब, इमरान मंसूरी कहता है कि साहब मेरी जो भाभी है ये पूजा, इनके पति हैं राजेश चौहान, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम सब लोग साथ में ही रहा करते थे, हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। अब ऐसे में आज सुबह वो ये कहकर गए थे कि जल्दी लौट आएंगे, लेकिन अभी तक लौट कर आए नहीं हैं। साहब कुछ भी कर हमारे दोस्त राजेश चौहान को ढूंढ दीजिए। पुलिस वालों को फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दी जाती है, लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं फ़ोटोग्राफ्स को लेते हैं, पूरा मामला दर्ज करते हैं। अब मामला जो था पुलिस को गंभीर लगता है, इसलिए पुलिस वाले भी इस पूरे मामले में थोड़ा सा सतर्क होते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ अपना एड्रेस वगैरह लिखवा जाओ, उसके बाद में हम लोग राजेश चौहान को ढूंढ रहे हैं और जैसे ही कुछ जानकारी राजेश चौहान के बारे में मिलेगी हम लोग ज़रूर बताएंगे। उसके बाद में राजेश चौहान की पत्नी पूजा और राजेश चौहान का दोस्त इमरान मंसूरी ये दोनों घर लौट आते हैं बाइक से। उसके बाद में पुलिस वाले आपस में मंथन करते हैं और मंथन ये करते हैं कि इस पूरे केस के अंदर क्या लग रहा है। अब ये मामला ऐसा भी नहीं था कि पुलिस इस मामले को नज़रअंदाज कर सके, लिहाजा पुलिस पहुंचती है और इस पर जो पूजा होती है, जो इसने एड्रेस बताया था अपना, वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में पूजा और इमरान मंसूरी दोनों के बयान लिखवाए जाते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे उस पूरे घर को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। उसके बाद में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। किसी ने राजेश चौहान को कहीं पर आते देखा, कहीं पर जाते देखा, किसी से कुछ खास दोस्ती थी तो उससे भी पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों पुलिस हर जगह से पूछताछ कर रही थी और पुलिस को राजेश चौहान के बारे में कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब पुलिस भी थक हार जाती है, लेकिन एक ऐसा मामला कि गुमशुदगी का मामला है। अब ये भी हो सकता है कि राजेश चौहान अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो और घर वालों को कुछ बताया ना हो, इसलिए फिर से पत्नी से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे पति राजेश चौहान के बीच में सब कुछ ठीक था, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से नाराज़ होकर तुम्हारे पति चले गए हों। तो जो पूजा होती है वो कहती है नहीं, मेरे और मेरे पति के बीच में हमेशा प्यार रहा करता था और कभी हम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। अब पत्नी पूजा जब ये बातें पुलिस से कहती है तो पुलिस वाले बड़ा परेशान कि ये मामला क्या है। उसके बाद में पत्नी पूजा से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई पैसों का लेन देन हो, तुम्हें याद नहीं हो तो बताओ, याद करके बताओ। उसके बाद में इमरान मंसूर से भी पूछताछ की जाती है कि उसके कौन कौन दोस्त हैं, कहाँ जाता था, कहाँ उठता था, कहाँ बैठता था। सारी ही चीज़ें इमरान मंसूरी और जो राजेश चौहान की पत्नी पूजा थी इन दोनों से की जाती है। लेकिन पुलिस को यहाँ से भी कुछ ऐसा मिलता नहीं है कि जिससे ये अंदाज़ा लग सके कि आखिरकार राजेश चौहान कहाँ चला गया। लेकिन चूंकि राजेश चौहान गायब हुआ था इसलिए पुलिस को पता लगाना बेहद ज़रूरी था। अब पुलिस जो थी वो राजेश चौहान के जो घर होता है उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद में एक गांव पड़ता है, उसी गांव में पता किया जाता है तो वहाँ पर भी नहीं पहुँचे। अब मामला थोड़ा सा गंभीर दिखता है, इसलिए पुलिस सोचती है कि ये जो पूरा मामला है ऐसे तो सुलझेगा नहीं। लिहाजा पुलिस जो होती है इस पूरे मामले को टेक्निकल तरीके से खोजने की कोशिश करती है। सबसे पहले जो राजेश चौहान था उसकी लास्ट लोकेशन चेक की जाती है उसके मोबाइल की, और दूसरी चीज़ जो इस पूरे एरिया के अंदर सीसीटीवी कैमरास थे उन सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस तो बस औपचारिक तौर से सीसीटीवी कैमरास को खंगाल रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ इतना बड़ा किलू लगेगा, इतना बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लग जाएगा, पुलिस को ये अंदाज़ा नहीं था। जब तक कॉल डिटेल निकल के आती उससे ही पहले पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और जो सीसीटीवी फुटेज मिलती है उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को ये पता चलता है कि जो इमरान मंसूरी है ये बाइक चला रहा है, पूजा पीछे बैठी है और बीच में राजेश चौहान बैठा हुआ है, लेकिन उसका सर जो था वो चादर से ढका हुआ था। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि ये कैसी महिला है, अपने पति को अपने साथ ही लेकर गई थी, कहाँ भेज के आ गई है और खुद ही आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा रही है। लिहाजा पुलिस जो थी अब इस पत्नी पूजा और उस राजेश चौहान के दोस्त इमरान मंसूरी को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है। जब तक कॉल डिटेल भी निकल के आ जाती है और कॉल डिटेल में भी कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिससे पुलिस का जो शक था अब धीरे धीरे यकीन में बदल चुका था। लिहाजा पुलिस जो थी इमरान मंसूरी और इस पूजा से जब सख्ती से पूछताछ करती है, चूँकि ये कोई पेशेवर कातिल या फिर कोई पेशेवर मुजरिम थे नहीं, इसलिए पुलिस की सख्ती के आगे ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद में जो पूजा होती है ये पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति का गला काटा है। अब जैसे ही ये बातें पूजा पुलिस के सामने इकरार करती है, दूसरी तरफ इमरान मंसूरी भी टूट जाता है। वो भी बताता है कि हाँ, इस हत्या के अंदर मैं उतना ही शामिल हूँ जितना पूजा, हम दोनों ने ही मिलकर राजेश चौहान की हत्या की है। अब जब पुलिस के सामने पूरा मैटर, पूरा चैप्टर जो था वो खुल के सामने आ चुका था, इसलिए पुलिस अब पूछती है कि अच्छा ठीक है, डेड बॉडी तुमने कहाँ भेजी।
इन दोनों को लेकर पुलिस पहुंचती है, डेड बॉडी को रिकवर करती है। घर से लगभग 500 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक झाड़ियों के बीच में ये लोग डेड बॉडी को फेंक कर आए थे। डेड बॉडी बरामद की जाती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इधर पुलिस इनके घर पर पहुंचती है और वहां से भी पुलिस को किचन वाला चाकू जिससे गला काटा गया था और कुछ शराब की बोतलें, कुछ खून से सने हुए कपड़े वगैरह मिलते हैं। लिहाजा सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि पूजा और इमरान मंसूरी ने ही कत्ल किया था। लेकिन कत्ल क्यों किया था, इसके पीछे क्या रीज़न था, अब पुलिस इनसे बिठाकर इत्मीनान से पूछताछ करती है। दरअसल पूजा जब पूरी कहानी बताती है तो इस कहानी के हिसाब से पूजा की शादी इस राजेश चौहान से उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद के एक गांव में हुई थी और दोनों ही पति पत्नी बहुत खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। सारी चीज़ें एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। उसके बाद में राजेश चौहान को एक बेटी होती है। उसके बाद में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। 2 साल और गुजरते हैं, फिर एक बेटा हो जाता है। अब घर में 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटी थी, एक बेटा। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। इसलिए पत्नी पूजा राजेश चौहान से कहती है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा काम भी नहीं है और हमारे बच्चों का भविष्य भी हमें दिखाई पड़ रहा है, तो उनका भविष्य भी हमें सिक्योर करना है। तो कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर हमें भरपूर तरीके से काम मिल जाए। लिहाजा जो राजेश चौहान था उसको भी अपनी पत्नी पूजा की ये बात पसंद आती है। बच्चों के लिए और पत्नी के लिए एक व्यक्ति जो होता है वो कुछ भी करने को तैयार होता है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी कर लेगा, लेकिन उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। लिहाजा राजेश चौहान जो था अपने दोस्तों से, सारे मिलने वालों से कांटेक्ट करता है और उसके बाद में मुंबई में उसे काम मिल जाता है। मुंबई के मलाड़ पश्चिम में आकर मलाड़पुरी में थाना राठौरी में ये रहने लग जाता है और वहाँ पर थोड़े दिन तो काम करता है। उसके बाद में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी बुला लेता है। अब उसके बाद में पत्नी पूजा और दोनों बच्चे और राजेश चौहान ये मुंबई के मलाड़ में रह रहे थे। जो राजेश चौहान था ये मेहनत मजदूरी करता था, जो भी पैसे कमाता वो अपनी पत्नी के हाथ पे रखता। ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी, लेकिन राजेश चौहान के पास में उसके बचपन के दोस्त इमरान मंसूरी का फ़ोन अक्सर आया करता था और राजेश चौहान उससे यही कहा करता था कि यार तुम भी उस गांव से निकल कर कहीं ठीक ठाक जगह पहुंच जाओ, कुछ पैसे वैसे कमा लो, तुम्हें भी शादी वगैरह करनी है। लिहाजा इमरान मंसूरी जो होता है वो राजेश चौहान से कहता है कि ठीक है यार, तुम मेरा काम मुंबई में ही लगवा दो। और उसके बाद में राजेश चौहान जो था वो इस इमरान मंसूरी के काम का जुगाड़ करता है। इमरान मंसूरी मुंबई में आता है। मुंबई आने के बाद में जब इसके पास में कहीं पर रहने के लिए कुछ होता नहीं है तो वही राजेश चौहान उसको सहारा देता है, उसको अपने घर में ला के रखता है, उसको अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खिलाता है और उसको अपने ही घर की अपने ही छत के नीचे सुलाता है। इतना एहसान जो था वो राजेश चौहान इस इमरान मंसूरी के ऊपर करता है। लेकिन राजेश चौहान कभी कभी जब अपनी ड्यूटी चला जाता, अपनी मजदूरी पे चला जाता, तो इमरान मंसूरी कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं जाता। इसी दौरान ये अपनी भाभी पूजा से हंसी मजाक करने लगता है। हंसी मजाक करते करते इन दोनों के बीच में जो ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसको समाज बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेगा, वो वाली रिलेशनशिप बन जाती है। अब इन दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप बन जाती है तो उसके बाद में आए दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे के साथ में जब ये शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो इस कदर इन दोनों को लत लग जाती है कि फिर ये दोनों कभी रुकते नहीं हैं। जब कभी भी राजेश चौहान घर से बाहर जाता तो पत्नी पूजा और इमरान मंसूरी चूँकि एक घर में ही रहते थे तो कहीं से कुछ ऐसा बाहर जाने की ज़रूरत तो थी नहीं। जब इनका मन आता दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते और इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही थी और इन लोगों को लग रहा था कि शायद राजेश चौहान को बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन राजेश चौहान जो होता है अपने काम के सिलसिले में जब बाहर जाता है तो काम उसका जल्दी फिनिश हो जाता है और जैसे ही वो घर लौट के आता है तो देखता क्या है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें महसूस हो रही थी। अब जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो देखता क्या है कि उसकी पत्नी पूजा उसके ही दोस्त इमरान मंसूरी के साथ में गलत तरीके से, जब इस तरीके से वो अपनी पत्नी को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी करता है, काफ़ी ज़्यादा इन दोनों को समझाता भी है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पूजा और इमरान मंसूरी उस समय तो इस राजेश चौहान से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन राजेश चौहान के पास में मौका था कि इन दोनों को घर से बाहर निकाल सकता था। अपनी पत्नी को भी उसके मायके भेजता और दोस्त को भी धक्के मार कर बाहर निकालता। लेकिन राजेश चौहान ने यहाँ पर फिर गलती करी। राजेश चौहान ने इनके ऊपर भरोसा किया। दोस्तों एक बार जब भरोसा टूट जाता है ना तो दोबारा भरोसा करना नहीं चाहिए। भरोसा उस धागे की तरह होता है कि जो एक बार टूट जाए, अगर दोबारा आप जोड़ोगे उसको तो उसमें गांठ लग जाएगी और गांठ आपको पहले जैसे धागा जो पूरा प्लेन था उस तरीके की कभी एक्सपीरियंस दे ही नहीं सकती। इसलिए कभी भी ऐसे टूटे हुए रिश्तों को जोड़कर बनाना उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती।
लेकिन यहाँ पर राजेश चौहान तो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन पूजा और इमरान मंसूरी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी इस बारे में राजेश चौहान को बिल्कुल भी नहीं पता था। पूजा और इमरान मंसूरी दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना राजेश चौहान की हम लोग हत्या कर दें, उसके बाद में हम लोग जब चाहेंगे तो एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों होता यही है कि शनिवार की रात ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग पहले तो इस राजेश चौहान को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाते हैं। जब राजेश चौहान काफ़ी ज़्यादा शराब में धुत हो जाता है तो उसके बाद में जो पूजा थी ये किचन में जाती है, वहाँ से चाकू निकाल के लाती है। इमरान मंसूरी उसके हाथ और पाँव पकड़ता है और उसके बाद में उसके गले को काट दिया जाता है। गले को काटने के बाद में ये लोग उस फर्श के खून को साफ़ करते हैं, डेड बॉडी से जितना खून बहना था उसे बहा देते हैं। उसके बाद में उसको सही तरीके से उसके कपड़े करते हैं, बाइक पर बिठाते हैं और उसके सर को अच्छी तरीके से चादर से लपेट कर ढक देते हैं और उसके बाद बाइक से निकल जाते हैं। बच्चों को इन लोगों ने ये कहकर डरा दिया था कि अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत की तो जो तुम्हारे पिता के साथ किया है वही तुम्हारे साथ होगा। अब एक 10 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा, उन्हें क्या ही समझ, लिहाजा वो डर जाते हैं। उसके बाद में ये लोग डेड बॉडी को सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने के बाद में वापस आ जाते हैं। पहले तो ढूंढने का नाटक करते हैं, उसके बाद खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट लिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो इंसान अलग अलग तरीके की बातें कर रहा था। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आज के ज़माने में किसी के ऊपर भरोसा करना, उसको अपने घर में रखना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। राजेश चौहान ने इस इमरान मंसूरी के ऊपर भरोसा किया। इमरान मंसूरी हैवान निकला, उसने उसकी पत्नी ही पूजा के साथ में गलत रिश्ते बनाए और उसके बाद में राजेश चौहान का कत्ल कर दिया। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि आजकल दोस्त और दोस्ती वाला जो रिश्ता है ये इतना ज़्यादा कलंकित हो रहा है, इसलिए इंसान को कभी भी ऐसे रिश्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों हैरानी की बात ये भी है कि दोस्तों आजकल के ज़माने में लोग इस रिश्ते को इतना ज़्यादा कलंकित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बस एक यही रिश्ता बचा है जो भरोसे का है, दोस्ती वाला। बाकी भाई बहन सारे रिश्ते कलंकित हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं और सबसे ज़्यादा गलती इसमें किसकी मानते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इस इमरान मंसूरी और पूजा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कि इन्होंने 2 बच्चों को अनाथ कर दिया और किसी माँ का लाल छीन लिया, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो कमेंट्स आए थे इसमें धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं मलिक भैया राम राम, शम्स ताहिर सर ने 1885 एपिसोड हो चुके हैं, आपकी उनकी स्टोरी मैं रोज़ सुनता हूँ, मैं पेट में हूँ से हूँ। तो धीरज चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में प्रदीप कुमार हैं जो लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी, तो प्रदीप कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है देव कुमार जी का है, लिखते हैं 14 फरवरी को पुलवामा में हुए सभी हमारे आर्मी जवानों को सत सत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जय हिंद जय भारत। तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से भी, मेरी तमाम फैमिली की तरफ से 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमारे जो जवान आर्मी के जो शहीद हुए थे उनको सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उसके बाद में देव कुमार जी अगला कमेंट्स लिखते हैं सभी देशवासियों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देव कुमार जी आपका शुक्रिया। नवीन सिंह लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक जी, नवीन सिंह जी आपका शुक्रिया। सतबीर लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं भैया। उसके बाद में स्टेटस वोरियो हैं जो लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं मलिक भाई रात की शुभरात्रि चैनल पर अच्छी स्टोरी प्रस्तुत कर रहे हो, अच्छा लगा। तो शीलनिधि जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं जो रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी हैं, लिखते हैं थैंक यू मलिक साहब, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत धन्यवाद। तो जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विपिन कुमार हैं, लिखते हैं विकी कालिया हिमाचल प्रदेश से कहानी सुनते हैं, तो विकी कालिया जी आपका शुक्रिया। एमडी कासिम है, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, नाइस स्टोरी, आपका बात करने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो एमडी कासिम जी आपका शुक्रिया। गोंडनवाल हैं, लिखते हैं घटना अजीब है, बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास हैं जो गुलिस्तानाज उनकी पत्नी है, बागपति यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। तारिक अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई वालेकुम सलाम। उसके बाद लिखते हैं आज आपकी तबीयत कैसी है, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और अपना ख्याल रखना। तारिक अंसारी जी मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं। उसके बाद में जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी है मलिक भाई, मेरठ वाली स्टोरी नहीं सुनाई आपने, सुनाए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सलामत रहिए मलिक भाई। तो जावेद अंसारी जी आपने मुझे फिर से याद दिला दिया, लेकिन कहानी लिखी हुई है मैं भूल गया क्योंकि लेटेस्ट कहानी, आज की भी लेटेस्ट कहानी थी, तो मैंने सोचा इसको सुनाया जाए, क्योंकि अगर एक दिन ना सुना तो फिर क्राइम स्टोरीज़ के चैनल बहुत हैं, लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद में डालो तो लोग बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो। दीपक सिंह लिखते हैं दीपक भाई न्यू दिल्ली इंडिया से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है दी वेरेस्टर का, लिखते हैं भाई सबसे पहले तो नोएडा से हमारा सलाम नमस्ते। तो दी वेरेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया और हमारी तरफ से भी आपको सलाम नमस्ते। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाबिज भाई शुक्रिया, आपने कल एपिसोड में नाम सही कर लिया, तो राजपुरा खबरनामा जी आपका शुक्रिया।
हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी, वक्त कहानी सुनने का नहीं मिल पा रहा था। खैर आपका शुक्रिया कि आपने कहानी सुनी। किंग कोहली हैं, लिखते हैं जिसमें भूख और खून पर ही ख़त्म होती हैं ऐसी हवस। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक खान है, लिखते हैं औरत को पहचानना बहुत मुश्किल है साबिल भाई। तो एक खान जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में आशीर्वाद सिंह हैं, लिखते हैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ, अच्छा लगता है, रोज़ कमेंट्स नहीं कर पाता। मिर्ज़ापुर यूपी से हैं आशीर्वाद सिंह जी। तो आशीर्वाद सिंह जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में कमाल पांडे हैं, लिखते हैं शमसर के 888 एपिसोड हो गए। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैंने बस लमसम में बोल दिया था। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं कैसा ज़माना आ गया है रेनू। सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दी वेस्टर्न लिखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा गलती उस हवस और गंदी नीयत की है। बहुत शुक्रिया आपका। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविद भाई अस्सलाम वालेकुम, आज के एपिसोड में दोष कंजू के पत्नी का है। बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में ए चौधरी हैं, लिखते हैं ना उम्र का लिहाज ना इज्जत की चिंता, ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं। संस्कार वाले देश का इंसान भाइयों ने अपने देश और देशवासियों की खुशी हाली के लिए दुआएं किया करो। जी मैं दुआएं करता हूं, हमेशा आपसे कहता हूं कि अपनों का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं, कम टू द मेन सब्जेक्ट मैटर, फास्ट स्टॉप बोरिंग इंट्रोडक्टरी भाषण विच आल नोस। तो इनका नाम है करघुनाथ। तो भाई बस मैं ये कोशिश करता हूँ कि क्योंकि स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड में जाएगी, तो बातचीत करके ही कहानी सुनाई जाती है। उसके बाद में दी वेस्टर्न लिखते हैं अरे डीपी में मैं नहीं हूँ, अगर डीपी मैं अपनी लगा दूंगा तो लोगों को ट्रोल कैसे करूँगा। जी ये भी बात ठीक है। उसके बाद में राहुल राजीव हैं, लिखते हैं भाई मैं बहुत तरस रहा हूँ। तो राहुल राजीव जी ये गलत रास्ता है, इस गलत रास्ते पर चलने की कोशिश मत करिएगा आइंदा, और आप देखेंगे अगर कभी इस गलत रास्तों में पड़ेंगे तो उसका अंजाम भी गलत ही होता है। बाकी दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। कहानी कैसी लगी आज की, जो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।